हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेट से या कर्ज से कैसे मुक्त हो सकते हो और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हो। दिस इज ऑल द स्पिरिचुअल वे। ये स्पिरिचुअल तरीके हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं और जब आप इसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करते हो तो एवरीथिंग विल चेंज। तो कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हो और कैसे डुअल माइंडेड जब आप होते हो तो ईश्वर कैसे वो आपको वही चीज़ें देता है जो आप नहीं चाहते हो। तो आज की वीडियो के एंड तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है और कैसे आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हो। इसका एक स्पिरिचुअल तरीका आपको डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा एंड यू फील अमेजिंग कि ये सच में ऐसे ही काम करता है और इसको फॉलो करना जरूर शुरू कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हो और गॉड ये सब जो हमारे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम करता है, डेट क्रिएट करता है, सबके पीछे उसकी इंटेंशन क्या रहती है और कैसे वो ठीक करता है। क्यों बहुत सारे लोग हैं जो फटाफट कर्जे से मुक्त हो जाते हैं और कई लोग तो कभी कर्जे में आते ही नहीं है। दे आर फाइनेंशियल फ्री। तो वो कैसे लोग होते हैं और कैसे ईश्वर ये सारी चीज़ों को हमारे जीवन में लाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसको बताने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। दिस इज़ रियल एंड ट्रू स्टोरी। ये जो मैं अभी कल एक स्टोरी सुनाई थी टेरी शॉवेल की, जो कि अमेरिका के चर्च की मिनिस्ट्री की इवन शायद मिनिस्टर ही हैं, उनके पिता भी वही थे। तो उनके पिता की स्टोरी है ये, उन्होंने सुनाई थी और ये जहाँ तक 1869 की ऐसी कुछ स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है, जब उनके फादर ही मेरे ख्याल से बहुत कम एज के 17-18 ईयर के अराउंड रहे होंगे और उन्होंने क्या नाम था वो भी उस चर्च के बहुत बड़े मिनिस्टर थे। जब वो उनके पास आए, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, तो जब वो उनसे मिलने आए और उनको मौका मिला कि आप कुछ क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहे थे मिनिस्टर बनने की, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप कुछ एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि सर, हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम डेट। मैं कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे कर्जे से मुक्ति पा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गॉड ने हमको अबंडेंस ही भेजा है, हमको रिच ही भेजा है, पर क्यों हम रिच नहीं बन पाए। और उन्होंने बताया मैं मेहनत से भी नहीं डरता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी ये नहीं होता। तो आप कैसे ईश्वर से बात करते हो या क्या तरीका है और क्यों हम ऐसे हैं। जब हमें ईश्वर ने अबंडेंट ही रिच ही पैदा किया तो फिर क्यों हमारे जीवन में ये डेट आया और क्यों, कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने बोला माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ईश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है या दे रखा है, और अभी नहीं, बहुत सालों पहले से ही दे रखा है, इसलिए आप रिच ही पैदा हुए। अभी अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बताया तो अब क्या करें, कैसे। मैं भी जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ईश्वर पे, ग्रेटिट्यूड करता हूँ, एफर्मेशन करता हूँ, पर कैसे इससे बाहर निकला जाए, क्योंकि वो करने से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तब उन्होंने लास्ट में थक हार के बहुत समझाया, नहीं समझ में आया, तो लास्ट में उन्होंने उस 18 ईयर बॉय को बोला, माई डियर बॉय, योर बिग माउथ इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपका जो बिग माउथ है ना, जो आप बोलते हो, वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब उनको समझ में नहीं आया कि डेट फ्री होने के लिए, मतलब कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए मेरी मुंह ही मेरी प्रॉब्लम है, मेरे बोले गए शब्द ही मेरी प्रॉब्लम है, ये कैसे हो सकता है, क्या है ये। कुछ उनको समझ में नहीं आया, वो चले गए। उसके कई साल उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, हर एक चीज़, मतलब वो पूरा बोलते हैं ना, पी गए वो पूरा नॉलेज। फिर कहीं उनको ये चीज़ समझ में आई कि हम जो बोलते हैं एग्जैक्टली मान लो हम एफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड में बोल रहे हैं कि आई एम वेरी रिच, आई एम वेल्दी, आई एम डेट फ्री, आई हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, पर हम अंदर से क्या सोच रहे होते हैं कि अभी बिल आने वाले हैं, अभी उसको पे करना है,
अभी इतना ईएमआई आने वाली है उसको पे करना है, जॉब में बस लिमिटेड ही इनकम है, या एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा स्किल सीखने पड़ेंगे तब आएगी, कितनी मेहनत करें, क्या जाएं कहाँ जाएं, कोई रास्ते नहीं दिख रहे, कैसे पैसा आएगा, कैसे ईएमआई से कई गुना ज़्यादा कमाया जाए, क्या किया जाए, कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो हम इंटरनल सोच रहे होते हैं ना, ये उस चीज़ को काट देता है और ये फैक्ट लगता है हमको, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में यही चीज़ें हैं। आप भले कितना भी गाते रहो पर हर महीने आपका बिल आएगा, तो उसको कैसे चेंज करोगे आप? ये सबसे बड़ी बात है। डुअल माइंडेड, डबल माइंडेड, ये चीज़ कभी काम नहीं करती, और ये डबल माइंडेड थिंकिंग ही हमें इन चीज़ों से ओवरकम नहीं करने देता है। आप देखिए कि अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो तो वो जो एफर्मेशन है, जो आप बोल रहे हो, आई एम डेट फ्री, आई हैव अ फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्चुअली आई एम डेट फ्री तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डेट को याद ही नहीं करना। डेट या कर्ज अच्छी चीज़ है, ईश्वर किसी ने आप पे भरोसा किया, किसी ने आप पे ट्रस्ट किया, इसलिए वो चीज़ दी, और उस पैसे को अगर आप ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और जिस दिन से आप कर्ज को पॉजिटिव लेने लगोगे उस दिन से उसकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। हम लोगों की भी ईएमआई चलती, बट आई नेवर थिंक अबाउट इट। मुझे लगता है ये भी तो रास्ता है। ईश्वर जो बैंक में पैसा है वो भी तो जनता का ही है, और हम उसको अच्छे से यूज़ करके उसको उससे ज़्यादा कई गुना हम उसको भर रहे हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप अपने काम को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि ये जैसे नल चालू करो और पानी बहने लगता है, वैसे ही जब हमें ज़रूरत होती है वैसे ईश्वर की फाइनेंस की चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं, पैसा आने लगता है। बेफिक्र रहो, बिना किसी डर के पैसे आएंगे। आप अपने काम में पूरा फोकस लगाओ, अच्छा महसूस करने में लगाओ, और ये बिलीव रखो पक्का कि फाइनेंशियल सप्लाई कभी कम नहीं होने वाली। नेवर एंडिंग गेम है ये, कभी ख़त्म होने वाला नहीं। जब तक हम इस दुनिया में तब तक इस गेम को अच्छे से खेलना है, इंजॉय करते हुए, उसको उसके पीछे अटैच नहीं रहना है कि नहीं ये पैसा आ गया अब तो बस इसको बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से खर्च करना है, इतना सा भी इधर उधर ना हो। जितना आप उसको अटैच रहोगे, जितना आप उसको इस भावना के साथ खर्च करोगे कि लैक है, लिमिटेशन है, कभी नहीं बढ़ेगा। आप स्मार्टली स्पेंड कीजिए, और मेन आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ऑलरेडी आपके पास है, ऐसा महसूस करने लगोगे। और थोड़ा सा करेजियस, साहस के साथ जब आप यूज़ करने लगोगे विथ फ्री वे और ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंक यू, अरिगाटो मनी, गो अहेड एंड कम बैक मल्टीपल टाइम्स टू मी, कम बैक, उसके साथ अपने रिलेशन डेवलप करोगे। तो जब ये बिलीव हो जाएगा ना, तब देखिए अमेजिंग, आप अपने आप कर्जे से मुक्ति पाओगे। अब आप सोचोगे कि मैं कोई एक्स्ट्रा अर्न करने के तरीके नहीं बता रही हूँ आपको, ये स्पिरिचुअल तरीका है जो कि आप फिजिकल वर्ल्ड में जो करोगे उसमें 100% सक्सेस मिलेगी। अब वो रास्ते आपके जॉब के अकॉर्डिंगली, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, आपकी अप्रोच के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगी कि डोंट बी डबल माइंडेड। मतलब आप जो बोल रहे हो एफर्मेशन में उसको महसूस कीजिए और वही बोलिए, और उस पर भरोसा रखिए। जब और ये इंस्टेंटली हो जाता है, आपको बिल की चिंता नहीं होनी चाहिए कि नाउ आई एम फ्री, आई ट्रस्ट ऑन गॉड, आई ट्रस्ट ऑन गॉड सप्लाई, मनी की गॉड की सप्लाई पे मुझे ट्रस्ट है, मुझे भरोसा है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम फीलिंग टू मच ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ कि मैं कम से कम ये बिल भर पा रहा हूँ, हर महीने मेरे पास बिल आ रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं दे सकता हूँ। आई एम इनफ, आई हैव इनफ। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, हर महीने जब आपके पास बिल आए, खुश होइए। पे तो करना ही है, दुखी होके करोगे तो 100% आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, और 100% आपकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी। गॉड पे भी ट्रस्ट नहीं होगा तो नए सोर्स भी ओपन नहीं होंगे, कुछ नहीं बढ़ने वाला। और जिस दिन से आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगोगे, आई एम इनफ, आई एम फीलिंग ग्रेटिट्यूड टू पे द बिल, अरिगाटो मनी, कुछ भी खरीद रहे हो तो आप खुश होके दीजिए। 5 रुपए की अगर कोई चीज़ है तो अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा दे सकते हो तो उसको 5 रुपये बोलिए, आप ही रख लीजिए। 10 रुपये दीजिए, भगवान कई गुना देता है। वो देखना चाहता है कि आप अंदर से कितना अबंडेंस फील कर रहे हो। और जब आप ये ऐसा करने लगोगे, धीरे धीरे आप आराम से अपने डेट से बाहर निकल आओगे, कर्ज से मुक्ति पाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे जाओगे। एंड इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बदल दीजिए कि इट इज़ गुड,
हर चीज़ के लिए हम ही मीनिंग देते हैं। कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती है, वो न्यूट्रल होती है। उसको हम जैसा मीनिंग देना चाहें वो वैसा हो जाता है। वेन डायर भी बोलते हैं, चीज़ों को जब देखने का आप नज़रिया चेंज करते हो तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपके अकॉर्डिंगली। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल वे टू कम आउट फ्रॉम योर डेट, और कर्ज से मुक्ति मिलेगी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी। और इस तरह का आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई फुली ट्रस्ट ऑन गॉड, आई एम कंप्लीटली, गॉड सप्लाई इज कमिंग टू मी इन्फिनेटली। इस तरीके से जो आपको पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है अपने अकॉर्डिंगली इस वीडियो के कमेंट में लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। और अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।